दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जारी लंबे इंतजार को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। राष्ट्रीय राजधानी की सियासत में कद्दावर नेताओं की वजह से कई सीटें बेहद अहम हो गई हैं, जिसमें पटपड़गंज सीट भी शामिल है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने शिक्षक अवध ओझा को ये सीट दी है। हाई प्रोफाइल पटपड़गंज विधानसभा सीट दिल्ली की 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। ये सीट पूर्वी दिल्ली जिले में पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने 2025 के चुनाव से बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए थे। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि पार्टी ने अपने कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया की परंपरागत सीट से नाम काटकर उनकी जगह यहां पर अवध ओझा को उतार दिया है। सिसोदिया इस बार दिल्ली की ही जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें जीत हासिल करना आसान नहीं रहा था। वो महज 3207 मतों से जीत पाए थे। सिसोदिया को पिछले चुनाव में 70,163 वोट मिले थे, जबकि उनको चुनौती देने वाले भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी थे, जिनके खाते में 66,956 वोट आए थे। यानी कि इस सीट पर काफी कड़ा मुकाबला रहा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस के लक्ष्मण रावत यहां पर सिर्फ 3,000 से भी कम वोट पा सके थे। ये उन सीटों में शुमार है जहां पर तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों को कम से कम एक बार तो जीत मिल ही चुकी है। साल 1993 में पहली बार यहां पर चुनाव करा गया, तब यहां पर बीजेपी के ज्ञानचंद को जीत मिली थी। 1998 का जब चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के अमरीश सिंह गौतम ने यहां से चुनाव जीता था। फिर 2003 के चुनाव में दोबारा यहां पर वो जीत गए थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अनिल कुमार को मैदान में उतारा था। उन्होंने बीजेपी के नकुल भारद्वाज को एक कड़े संघर्ष में सिर्फ 683 वोट से हरा दिया था। लेकिन जब 2013 में दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, तो सब कुछ यहां से बदल गया। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को यहां से मैदान में उतारा। उन्होंने 2013 का चुनाव 11,000 से ज्यादा वोटों से जीता। उसके बाद 2015 के चुनाव में भी मनीष सिसोदिया फिर मैदान में उतरे और अब की बार उनकी जीत का अंतर बढ़ गया था और लगभग वो 29,000 वोट से जीत गए थे। लेकिन 2020 का चुनाव आते आते माहौल थोड़ा बदला और मनीष सिसोदिया को चुनाव जीतने में काफी मेहनत भी करनी पड़ी और अंत में वो जाकर किसी तरह 3,000 वोटों से जीत पाए। यही बात मानी जा रही है कि उनकी इस बार सीट बदल दी गई और अवध ओझा को मैदान में लाया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार बीजेपी, जो एकदम करीब हो गई थी पिछली बार जीतने से, क्या वो इस बार उस सीमा रेखा को पार कर पाती है और क्या अवध ओझा का सियासी डेब्यू अच्छा जाता है या बुरा जाता है। हर किसी की नजरें हैं दिल्ली चुनाव के नतीजे पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।